प्रीवियस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम था क्वेश्चंस ऑन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। तो आज का क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग ओवरहैंगिंग बीम कंप्यूट द मैक्सिमम रिएक्शन फॉर अ स्टैंडर्ड ट्रेन लोडिंग। ये हमें स्टैंडर्ड ट्रेन लोडिंग दी गई है और ये है हमारे पास बीम। ये क्या है, ओवर हैंगिंग बीम हमें दिया गया हुआ। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, ड्रॉ एंड प्लस लाइन डायग्राम फॉर बोथ रिएक्शंस, क्योंकि हमने बोथ रिएक्शंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा करते हैं आर ए के लिए। आर ए के लिए क्या, ए पॉइंट पे इसकी क्या होगी वैल्यू 1 और बी पे होगी 0। अब इसको आगे हम एक्सीड कर देंगे। इसी तरह अगर हम आर बी के लिए ड्रा करेंगे तो यहाँ पर 0, आर बी पे 1, ये भी 1, और इसको आगे पीछे एक्सीड कर देंगे। स्लोप क्या होगी 1/10, इसकी भी 1/10, हाइट 1 है, इसकी भी स्लोप 1/10। अब इसकी हाइट कितनी है, टोटल ओरिजिन से फासला कितना है 16, तो हम इसे 16 को स्लोप से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी 1.6। इसी तरह ओरिजिन से फासला कितना है 6, इसको मैं स्लोप से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास टोटल हाइट आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता कि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ओवरहैंगिंग बीम के लिए हम किस तरह ड्रा करते हैं, तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इजीली वहाँ से जाके इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, जो कि था इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम पूरा बोथ सेक्शन हमने ड्रा कर लिया। नाउ वी विल फाइंड द रिएक्शंस। तो आर ए के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं आर ए के लिए। जो पिछले टॉपिक में हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए थे वो ये था कि पहला पॉइंट कि लोड हमेशा क्या हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, और हमने मैक्सिमम लोड को मैक्सिमम ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट पे आ रहे हैं, आर ए के लिए फाइंड कर रहे हैं, आर ए के लिए ये आर ए है। व्हील 1 अगर आर ए पे होगा तो अगर हम पीछे देखें उसके हमारे पास मैक्सिमम लोड अभी पीछे पड़ा हुआ जो कि 120 है। इसका मतलब जब व्हील 1 पे होगा तो वो हमें मैक्सिमम रिएक्शन नहीं देगा, इसलिए हमने व्हील 1 आगे मूव कर गया, अब आ गया व्हील 2 किसके ऊपर, आर ए के ऊपर। अगर हम देखें ये मैक्सिमम लोड तो है पर यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, जो मैक्सिमम ऑर्डिनेट यहाँ पर है तो हम इसको व्हील आगे मूव करते जाएंगे यहाँ तक कि जो हमारे पास जो मैक्सिमम लोड है वो मैक्सिमम ऑर्डिनेट पे आ जाए। वो कब आएगा, जब हमारा व्हील 5 आर ए के ऊपर होगा। देखिए क्योंकि व्हील 5 आर ए के ऊपर है, इसका मतलब क्या है 120 जो है वो यहाँ पर है सी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास मैक्सिमम लोड भी आ गया और मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी आ गया, तो जजमेंट से हमें पता चल गया कि व्हील 5 जब आर ए के ऊपर होगा तो वो हमें मैक्सिमम रिएक्शन देगा। अगर हम अब कहते हैं अगर हम व्हील 6 को मूव करते हैं, व्हील 6 को मूव कर दिया आगे, अब 120 यहाँ पर एक होगा, ये वाला 120 या सी के ऊपर आ जाएगा, पर ये क्या होगा, ये वाला 120 क्या होगा, वो बीम से बाहर चल जाएगा, उसका कोई लोड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वो रिएक्शंस में कमी आ जाएगी, इसका मतलब वो मैक्सिमम में रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब कि व्हील 5 जब आर ए पे हुआ तो वो मैक्सिमम रिएक्शन देगा। तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं आपको पहले इस पर ड्रा कर दूं, ये व्हील 2, ये 3, ये 4 और ये व्हील 5 है। 120 किलोमीटर देखिए 120, 2 मीटर का फासला, फिर ये 120, फिर ये 2 मीटर का फासला, ये 120, फिर ये 2 मीटर का फासला, ये 120, और ये देखिए मैक्सिमम लोड और मैक्सिमम ऑर्डिनेट। सेकेंड इसके पीछे क्या है, 3 मीटर का फासला 18 किलो न्यूटन, फिर 2 मीटर का फासला 80 किलो न्यूटन, फिर 2 मीटर का फासला 80 किलो न्यूटन, एंड लास्ट व्हील इज अगेन 80 किलो 2 मीटर का फासला। सिंपल। अब आपने इसके ऑर्डिनेट फाइंड करने हैं और उसको व्हील लोड से मल्टीप्लाई कर देना, और आपके पास इसकी
आर ए की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम ये इसको कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें, अब मैंने आपको सिर्फ आपने ओरिजिन से इसका फासला देखना है और इसे स्लोप से मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल डिस्टेंस कितना है 16 और ये कितना है 2 मीटर, बाकी कितना बचा 14। 14 को मैं स्लोप से मल्टीप्लाई करूँगा, इसका डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह इसका भी ये 12 को मैं स्लोप से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1.2, ये 1, तो ये 3 है। 10 - 3 7, 7 को स्लोप से मल्टीप्लाई किया आ गया 0.7। इसी तरह 0.7, अब 2 मीटर कम हो गया 10 में, टोटल डिस्टेंस कितना था 10, बाकी ये 5 जाएगा 0.5। इसी तरह ये आ जाएगा 0.3 और लास्ट के लिए 0.1। अब आपने सिर्फ व्हील लोड्स को कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ए विल बी इक्वल टू फर्स्ट भी 120 इंटू 1.6 प्लस 120 इंटू 1.4 प्लस 120 इंटू 1.2 प्लस 120 इंटू 1 प्लस 120 अब फिनिश हो गया, तो 80 इंटू 0.7 प्लस 18 इंटू 0.5 प्लस 18 इंटू 0.3 एंड लास्ट वन इज 80 मल्टीप्लाई बाई 0.1। अगर आप इसको सोल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी आर ए विल बी इक्वल 752 किलो न्यूटन। तो ये हमने फाइंड कर लिया आर ए मैक्सिमम। इसी तरह हम फाइंड करेंगे आर बी के लिए। आपने 1 बाई 1 आगे मूव करते हैं। देखिए अगर व्हील 1 अगर हम प्लेस करते हैं बी के ऊपर, अगर हम व्हील 1 पीछे देखें तो हमारे पास मैक्सिमम लोड है, तो इसको हम दोबारा मूव करेंगे। अब व्हील 2 आ गया और इसके पीछे फिर है व्हील 3 मूव करेंगे। इस तरह मूव करते जाएंगे जब व्हील 5 आ जाएगा। अगर व्हील 5 से पीछे जा रहे हैं तो वो क्या है 80, इसका मतलब वो व्हील हमें मैक्सिमम नहीं दे सकता। तो व्हील 5 जब आर बी पॉइंट पे होगा जो कि मैक्सिमम लोड भी है और मैक्सिमम ऑर्डिनेट भी है, तो ये हमें क्या देगा मैक्सिमम रिएक्शन देगा। अगर हम इसको व्हील 6 को मूव कर देते हैं, व्हील 6 आगे आ जाता है तो वो 80 है, तो जो कि मैक्सिमम लोड नहीं है पर मैक्सिमम ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई हो रहा है वो, पर वो मैक्सिमम लोड नहीं है, तो इसलिए हम वो मैक्सिमम रिएक्शन नहीं दे सकते। इसलिए जब व्हील 5 इस पर होगा आर ए पर, वो हमें क्या दे आर बी के बी पॉइंट पे होगा तो हमें क्या देगा आर बी की वैल्यू मैक्सिमम। तो इसको ड्रा कर देते हैं, ये व्हील 5, ये व्हील 4, ये व्हील 3, ये व्हील 2 और ये व्हील 1। ये 120 120 120 120। इसी तरह ऑर्डिनेट फाइंड करने का फार्मूला बिल्कुल सिंपल वही है, बस आपने रीजन से उसका फासला देखना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है। टोटल इससे 10 2 निकल गया, बल्कि बचा 8, ये बन गया 0.8। ये कितना 6 को मल्टीप्लाई किया स्लोप से, आ गया 0.6, ये आ गया 0.4 और ये आ गया 0.5। अब सिंपल आपने व्हील लोड्स को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डिनेट से और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी आर बी की वैल्यू। और अगर मैं आर बी विल बी इक्वल टू 16 इंटू 0.1, ये 1 मल्टीप्लाई किया प्लस 120 इंटू 0.4 प्लस 120 इंटू 0.6 प्लस 120 इंटू 0.8 प्लस 120 इंटू 1। इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 342। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई आर बी फॉर अ स्टैंडर्ड ट्रेन लोडिंग ऑन एन ओवरहैंगिंग विंग। और हमने इसी तरह दोनों रिएक्शंस की वैल्यूज फाइंड कर ली आर ए और आर बी की, किसकी मदद से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की मदद से। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक बिल्कुल समझ लगी होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी पेश आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।